तो देखिए आपने अब तक जो फिगर निकाली थी उसके बाद वाला आपको लिखना है। लिखो भी, मैं जो बता रहा हूँ, वी कंक्लूड दैट, ऐसा लिखो, वी कंक्लूड दैट, लिखा, वी कंक्लूड दैट points which are on the line, points which are on the line, points which are on the line are the solution, are the solution of the equation. Points which are on the line are the solution of the equation x plus y equal to 4, are the solution of the equation of the, are the solution of the equation x plus y equal to 4। ठीक है, यानी इसके बाद आप लिखो नोट, लिखो सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? हाँ, सॉल्यूशन यानी ऐसे पॉइंट जो क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो क्या होता है, इक्वेशन का सॉल्यूशन किस पर रहता है? इक्वेशन का सॉल्यूशन उस इक्वेशन की फिगर पर रहता है। इक्वेशन का सॉल्यूशन उस इक्वेशन की फिगर के ईच पॉइंट रहते हैं, ईच पॉइंट रहते हैं। इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होता है? उस इक्वेशन की फिगर के ईच पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द फिगर, यानी एवरी पॉइंट ऑन द फिगर इज द solution of the equation of the figure। यानी एवरी पॉइंट ऑन द फिगर, उस फिगर पर जितने पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लाइन है ना उसकी, is the solution of the equation x plus y equal to 4। एवरी पॉइंट ऑन द, उस लाइन पर जितने पॉइंट्स थे वो सभी पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो इतना लिखो, इतना लिखो, लिख के हो गया। तो बताओ उसके आगे का लिखना है। नेक्स्ट लिखना है, एवरी लाइन हैज टू साइड्स, एवरी लाइन हैज टू साइड्स, नंबर 1 ओरिजिन साइड, नंबर 2 नॉन ओरिजिन साइड्स। देयर आर, लिखो ये सब 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। Number 1, points on the line. Number 2, points on origin side. Number 3, points on non-origin side। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ओरिजिन निकाल रहा हूं, ये लाइन है। ठीक है, ये कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया ओरिजिन साइड। ये इधर वाला कौन सा हो गया, नॉन ओरिजिन साइड। और ठीक है, जो ओरिजिन की तरफ है ये ओरिजिन साइड, ये इधर वाला ओरिजिन साइड हो गया। और जो उधर है वो कौन सा है, ये वाला
ये है नॉन ओरिजिन साइड। और तीसरे पॉइंट कौन से? पॉइंट्स ऑन द लाइन। फिर ये है पॉइंट्स ऑन द लाइन, यानी जैसे कि मैं इधर लेता हूं पॉइंट ए, इधर लेता हूं पॉइंट बी और इधर लेता हूं पॉइंट सी। पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट सी, पॉइंट ऑन ओरिजिन साइड पॉइंट बी, पॉइंट ऑन नॉन ओरिजिन साइड पॉइंट ए। ये सब लिखो, आप डायग्राम निकालो और ये इतना सब कुछ लिखो और होते बराबर मुझे बताओ कि हो गया करके। हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो पॉइंट्स लाइन के लाइन पर रहते हैं, यानी लाइन पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, जो पॉइंट्स लाइन पर रहते हैं वही सॉल्यूशन रहते हैं। हमने थोड़ी देर पहले बोला था। इसका मतलब ओरिजिन साइड के पॉइंट और नॉन ओरिजिन साइड के पॉइंट्स लाइन के सॉल्यूशन नहीं रहते। Therefore, points on the origin side and non-origin side never satisfy the equation of the line. लाइन का जो इक्वेशन रहता है ना, जैसे ये इक्वेशन है ax plus by equal to c, लाइन का जो इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो उस इक्वेशन को ओरिजिन साइड के पॉइंट और नॉन ओरिजिन साइड के पॉइंट कभी सेटिस्फाई करती नहीं। देयरफॉर दे आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। ठीक है, पॉइंट्स ओनली पॉइंट्स ऑन द लाइन satisfy the equation. Therefore, solution set of the equation is every point on the line. Only points on the line. कौन से पॉइंट्स? पॉइंट्स ऑन द लाइन, जो पॉइंट्स लाइन पर है वही सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? इज एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन। लाइन का हर एक पॉइंट उसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। अब बताओ, इतने सारे पॉइंट उसके सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन सेट नहीं हुआ क्या? क्या हो गया? वो सॉल्यूशन सेट हो गया। तो बताओ, इक्वेशन के सॉल्यूशन उस फिगर पर रहते हैं। इक्वेशन के सॉल्यूशन किस पर रहते हैं? उस फिगर पर रहते हैं। ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन ये वाले पॉइंट्स कभी सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन ऑन द लाइन वाले सेटिस्फाई करते हैं। अब ये जो पढ़े ना, क्या पढ़े कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन पढ़े, और अब हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। आप जो पढ़े कौन सा पढ़े? इक्वेशन। ये इसको इक्वेशन बोलते हैं जिसमें इक्वल टू आता है, ये पढ़े आज हम। लेकिन बताओ, ये जो है ना, ऐसा इसको बोलते हैं इन इक्वेशन, और इसके सॉल्यूशन कैसे रहते हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ठीक है, कल के इसमें। ओके।